हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की क्लास में आज हम राज्य और संघ राज क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको इसी क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है आरओ होगा, यूपी पीसीएस होगा या जो भी एग्ज़ाम कराता है, उसमें एक क्वेश्चन मेनली पूछ ही लिया जाता है कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ था, या राज्यों को क्रम से लगाना होता है गठन के आधार पर। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। तो आप पहले हम एक बार राज्यों के गठन को देख लेते हैं, कौन से राज्य का गठन कब हुआ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में आया था और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। केरल का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। गुजरात, महाराष्ट्र जो है ये अलग हुए थे और पुनर्गठन इनका हुआ था 1960 में। नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का 1972, सिक्किम का 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा इनका गठन हुआ था 1987 में, जिसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी और गोवा का 30 मई को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। तो ये ऑप्शन तो सही है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भी सही है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? भारत अर्थात इंडिया। अगला है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत के पहले अनुच्छेद में भारत को राज्यों का यूनियन कहा गया है। अगला है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 3 के तहत। अगला है, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में है। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ये संसद को है। अगला है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। अगला है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? पहला है, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये सही है। दूसरा है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। ये भी सही है। तीसरा है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और लास्ट है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके सीमा क्षेत्रों या नामों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सही है। अगला है, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। अगला है, भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। साधारण बहुमत से। अगला है, भारत संघ नहीं है। ये गलत हो जाएगा। कारण है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त। ये सही। इसमें एक कथन गलत है और कारण सही है। अगला है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। अगला है, कथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। ये तो सही है। कारण राष्ट्रपति को उस
विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? पहला है, विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, ये तो सही है। दूसरा है, लोक सेवाओं में अवसर की समता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित, ये भी सही है। तीसरा है, किसी नए राज्य की स्थापना संसद की शक्ति, ये भी सही है। चौथा है, किसी राज्य का नाम बदलना है राज्य विधानमंडल की शक्ति, ये गलत हो जाए क्योंकि ये शक्ति संसद के पास है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? पहला है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, सही है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी सही है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, ये भी सही है। लास्ट है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये गलत हो जाएगा, ये अधिकार संसद के पास है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? पहला है, नए राज्यों का गठन हो जाएगा, सही है ये। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये भी सही है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी सही है। नए राज्यों का प्रवेश, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 2 के तहत संसद प्रदेश द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है, ये आर्टिकल 2 के तहत होता है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, सही है। दूसरा है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की उपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी सही। इसमें तीनों कथन सही हैं। अगला है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में आपको विचार करना, बताना कौन सा सही है। पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये तो सही है। दूसरा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत हो जाएगा। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए? अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना हुई थी? 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। अगला है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई थी। जब तेलंगाना बना था तो भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 8 हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, ये सब गोवा राज्य है। अगला दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ये 69वां संविधान संशोधन था। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष में आपको मिलान करना, लक्षद्वीप, दमन दीव, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के तहत लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह को मिलाकर एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। 1961 को गोवा, दमन दीव को पुर्तगालियों से लेकर भारत में शामिल किया गया था और 1962 में संसद के अधिनियम द्वारा 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाई गई, संयुक्त राजधानी, और पंजाब हरियाणा को अलग कर दिया गया था और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 से दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली, दमन दीव
को मिलाकर एक कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? 240 एक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है, ख में लक्षद्वीप ये भी सही है, ग में दमन दीव ये भी सही है, घ में पुदुचेरी ये नहीं है, ये गलत है। घ में जो है दमन दीव है और अंग में पुदुचेरी, मतलब ए में अंडमान, बी में लक्षद्वीप, सी में दादर नगर हवेली दमन दीव, डी में और ई में पुदुचेरी है। अगला है, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किस पर विनिमय बनाने की शक्ति है? दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी और गोवा दमन दीव। तो इसमें गोवा दे दिया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें 1, 2 और 4 सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? पहला है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये सही है। दूसरा है, दीव खंबाती खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। तीसरा है, दमन दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सही है। और लास्ट है, दादर नगर हवेली को 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेश शासन के अंतर्गत थे, तो फ्रांसीसी के नहीं, ये पुर्तगालियों के अधीन थे। अगला है, सिक्किम एक राज्य बना था, सिक्किम बना था 36वें संशोधन द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के बारे में सही है? पहला, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना, सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये भी सही है। इसके मूल निवासी लेप्चा लोग हैं, ये भी सही। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है, सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन द्वारा। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा ये भारत में शामिल हुआ था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था 1975 में। अगला है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत के एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो ये 36वां संविधान संशोधन था। अगला है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। 53वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है, अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं, ये सही है। नागालैंड, यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया, ये गलत हो जाएगा। त्रिपुरा, प्रारंभ में यह भाग ग पार्ट सी में था और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव हुआ? तो ये संघीय संसद के द्वारा किया गया। अगला है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार के क्रम से आपको लगाना है। ऑप्शन में है गोवा, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। गोवा राज्य बना था 1987 में, तेलंगाना 2014, झारखंड 2000 में, हरियाणा जो है 1966 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए राज्य दिया हुआ है, आपको उनके गठन के आधार पर क्रम से लगाना। ऑप्शन में छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 56 में, 1956। राजस्थान का भी 1956 में। महाराष्ट्र और गुजरात ये अलग हुए थे 1960 में, अलग अलग राज्य बने। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। अगला है, नीचे दिए गए राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा, सही क्रम आपको लगाना है। देखिए सबसे पहले नागालैंड पूर्ण राज्य बना था, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था ये 1 नवंबर 2000 को। अगला है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 2000 में। अगला है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 2000 में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था, उनके गठन के आरोही कालानुक्रमानुसार आपको लगाना है। ऑप्शन में हरियाणा, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड। तो इसमें सबसे पहले आएगा नागालैंड, फिर आएगा हरियाणा, फिर मेघालय और सबसे लास्ट में आएगा सिक्किम। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के क्रम में आपको उनको क्रम से लगाना है। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश आएगा, फिर आ जाएगा हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम। सिक्किम सबसे लास्ट में होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले नागालैंड का निर्माण होता है, फिर मेघालय का, फिर सिक्किम का, फिर अरुणाचल प्रदेश का। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये वाला क्रम सही हो जाएगा। आपको उल्टा लगाना है, सबसे पहले सबसे बाद में कौन हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। अगला है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। ऑप्शन में है नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम। देखिए, नागालैंड अस्तित्व में आया था 1963 में, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को आपको क्रम से लगाना। ऑप्शन में पंजाब, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। नागालैंड 1963 में बना था, पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1966 में, सिक्किम बना था 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल 1947 में, असम भी 1947 में, पंजाब भी 1947 में, हिमाचल 1948 में। और पश्चिम बंगाल जब स्टेट बना 1950, असम 1950, पंजाब 1950 और हिमाचल प्रदेश 1971 में। अगला है, निम्न में से एक असत्य है। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एवं दीव से अलग कर दिया गया। तो मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु नहीं, ये कर्नाटक रखा गया है। अगला, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्यों के पुनर्गठन की आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। 55 में उसने रिपोर्ट सौंपी थी। सदस्य थे इसमें अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य थे हृदयनाथ कुजरू, के.एम. पनिक्कर। अगला है, फजल अली आयोग के सदस्य के.एम. पनिक्कर और कुजरू। अगला है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन सदस्य थे? तो इसके फजल अली आयोग अध्यक्ष थे और के.एम. पनिक्कर सदस्य, हृदयनाथ कुजरू ये सदस्य थे। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था, उसमें कौन शामिल नहीं थे? तो पट्टाभी सीतारमैया ये शामिल नहीं थे। फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये तीनों लोग शामिल थे। अगला है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1956 में। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। अगला है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। अगला है, निम्न में से कौन भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। अगला है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था 1953 में। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 आपको उसका विचार करना। पहला है, जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुजरू इसके सदस्य थे, ये तो सही है। दूसरा है, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, संसद में राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये सही है। अगला है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। अगला है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? ऑप्शन में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती को बनाया गया है।
की राजधानी मद्रास का नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम कोलकाता, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम कर दिया गया है। तो इसमें सभी ऑप्शन गलत ही हैं। अगला है, कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ये सही है। दूसरा, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। सो फ्रेंड्स, हम इस क्लास को अभी पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक टॉपिक रह गया राष्ट्रीय प्रतीक, उसको और नागरिकता को एक क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। क्लास आप लोग पूरा देखा करिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है PCS RO इन सब की तैयारी के लिए। आपको UPSC के एग्जाम IAS में भी आपको हेल्प करेगा। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।